हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था, पाठ्यक्रम को डिस्कस किया था और जीवन कौशल के बारे में जाना था और WHO के द्वारा दिए गए 10 प्रमुख जीवन कौशलों के नाम हमने जाने थे। आज हम उसको डिटेल में जानेंगे। तो WHO ने 10 जीवन कौशल दिए हैं, जिसमें पहला है आत्म जागृति। हमें कर्तव्यों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, आश्रितों के प्रति किसी को बिना बताए स्वतः ही आत्म जागरूक होना चाहिए। यही आत्म जागृति होती है। क्या? अपनी कर्तव्यों, भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों तथा आश्रितों के प्रति किसी को बिना बताए स्वतः ही जागरूक होना आत्म जागृति होती है। फिर अगला कौशल है हमारा प्रभावी संवाद। भाई, किसी भी संवाद को प्रभावी बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? एक सही व्यक्ति की ज़रूरत है, सही समय, सही माध्यम और सही संदेश की ज़रूरत होती है तथा सही तरीके की। तभी हमारा संवाद प्रभावी होगा। अगर हम सही व्यक्ति, सही समय, सही माध्यम, सही संदेश तथा सही तरीके को चुनते हैं। फिर अगला आता है समस्या समाधान। इसके लगभग 5 चरण होते हैं। किसी भी समस्या की पूरी जानकारी होना चाहिए। फिर समस्या समाधान के लिए जो मौजूद विकल्प होते हैं उनका विश्लेषण होना चाहिए, करना चाहिए। आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहिए। आंकड़ों को इकट्ठा करना, किसी एक विकल्प का चयन करना, समस्या समाधान करने के लिए किसी एक विकल्प का चयन करना। फिर लास्ट में क्रियान्वयन एवं निष्कर्ष का निकालना। फिर अगला है निर्णय क्षमता। किसी भी समस्या का निर्णय लेने के लिए ये देखना चाहिए कि आपके निर्णय लेने की क्षमता कितनी प्रभावी है और इसके परिणाम क्या होंगे, ये लोगों को कहाँ तक प्रभावित करेगी। तो निर्णय लेने की क्षमता प्रभावी होनी चाहिए और उसके परिणाम भी सकारात्मक होने चाहिए। फिर आता है सृजनशील सोच। किसी भी समस्या के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में लीक से हटकर सोचना तथा नए तरीकों से सोचना, नई नई खोजें करके सोचना, ये सृजनशीलता कहलाती है। ये सृजनशील सोच होती है। फिर अगला समानुभूत। हमें स्वयं को दूसरों की जगह रखकर सोचना, स्वयं को दूसरों की जगह रखकर सोचना और उसकी परिस्थितियों को समझना, ये समानुभूति होती है। जब हम दूसरों की समस्याओं को फील करेंगे, ये होती है समानुभूति। अंतर्वैयक्तिक संबंध। इसमें क्या है कि सबको समान भाव से देखना। इस क्षमता से लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिलती है। अगर हम सभी को समान भाव से देखेंगे तभी हमारे में सकारात्मकता आएगी, हम लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ सकेंगे। नहीं तो लोगों में तो हमें कमियां ही नजर आती हैं। आलोचनात्मक सोच। किसी भी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पात्र के लिए हमें केवल उसके एक पहलू पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उसके गुण एवं दोष दोनों के बारे में देखना चाहिए। ये नहीं कि वो हमें अच्छा लग रहा है तो हम उसके गुण के बारे में ही देखेंगे या हमें नहीं अच्छा लग रहा है तो हम उसके दोषों को देखेंगे। नहीं, हमें उसके गुण एवं दोष दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, दोनों को देखेंगे। फिर आता है संवेगों का प्रबंधन। अपनी तथा दूसरों की संवेदना को समझना। किसी भी निर्णय तक पहुंचने से पहले अपनी एवं दूसरों की संवेदनाओं को समझना चाहिए तथा निर्णय लेते समय वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए। वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना चाहिए। भावुक नहीं होना चाहिए कि भावुक होकर हम कोई गलत निर्णय ले लें। भावुक नहीं होना है। फिर लास्ट है तनाव प्रबंधन। भाई, तनाव से छुटकारा पाने के लिए हम अनेक तरीकों को अपनाते हैं। जैसे योगा करते हैं, संगीत सुनते हैं, कोई भी मनोरंजन किए, मूवी देखी, घूमने चले गए, बाहर वॉक पे चले गए। तो ये सब चीज़ें हम तनाव से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। तो एक बार हम फिर से नाम बोल दे रहे हैं कि WHO ने
10 जीवन कौशलों को दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। WHO ने 10 जीवन कौशल बताए हैं। पहला है आत्म जागृति, प्रभावी संवाद, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय क्षमता, सृजनशील सोच, समानुभूति, अंतवैयक्तिक संबंध, आलोचनात्मक सोच, संवेगों का प्रबंधन, तनाव प्रबंधन। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन कौशल हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षक के व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला है कि प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी। एक शिक्षक को प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। एक शिक्षक के व्यक्तित्व में सभी पक्ष शामिल होने चाहिए, जिससे छात्र शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित हो और उसके शिक्षण में भी रुचि लें और अधिगम को भी मन लगाकर करें। तो एक शिक्षक को प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए। शिक्षक में सहानुभूति की भावना। एक शिक्षक को छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे छात्र शिक्षक के प्रति जुड़ाव महसूस करते हैं और बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को शिक्षक के साथ साझा करते हैं। तो उसके बाद शिक्षक के द्वारा समस्या का निदान किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है। इसलिए शिक्षक को कक्षा में छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण भावना को दिखाना चाहिए। फिर अगला है शिक्षक में बौद्धिक एवं नैतिक ईमानदारी की भावना। एक जो शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है ये छात्रों के लिए अनुकरणीय होता है। बच्चे जो है एक शिक्षक को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो शिक्षक की बातों को ज़्यादा मानते हैं। तो इसीलिए शिक्षक में जो शिक्षक को बौद्धिक व नैतिक रूप से ईमानदार होना चाहिए। अगर छात्र कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर उसका उत्तर नहीं आ रहा है शिक्षक को, तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ उसे उत्तर नहीं आ रहा है, हम अगले दिन अध्ययन करके उसको बताएंगे, ना कि छात्रों को डांटना चाहिए, नहीं तो छात्रों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। छात्रों का ध्यान रखने की क्षमता। एक शिक्षक में छात्रों को ध्यान रखने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपनी कक्षा में जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से बालकों में विभिन्नता है, यानी कि अपने कक्षा में बालकों की विभिन्नताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए और उसी के अनुसार उन्हें शिक्षण देना चाहिए, जिससे छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। फिर अगला आता है सहकारिता की भावना। एक शिक्षक को छात्र, अभिभावक तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। शिक्षक की प्रकृति सहयोगी होनी चाहिए, सहकारिता की भावना होनी चाहिए शिक्षक में। दृढ़ निश्चयी। अगला है दृढ़ निश्चयी। एक शिक्षक को अपने छात्रों को सफलता दिलाने के लिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और उसी की आवश्यकता अनुसार उन्हें अधिगम कराना चाहिए छात्रों को, शिक्षक को। तो एक शिक्षक की प्रकृति दृढ़ निश्चय की भी होनी चाहिए। फिर आता है सृजनात्मक क्षमता। एक शिक्षक को सृजनात्मक होना चाहिए, उसे अपने पाठ को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए और नए नए तरीकों से पाठ को प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे बालकों को पढ़ने में रुचि आए। फिर अगला है उदारता की भावना। एक शिक्षक के स्वभाव में सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। एक शिक्षक उदार होना चाहिए। एक बार हम और देख लेते हैं शिक्षक के व्यक्तिगत गुण क्या क्या होते हैं। प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी होना चाहिए, शिक्षक में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, शिक्षक में बौद्धिक एवं नैतिक ईमानदारी की भावना होनी चाहिए, छात्रों का ध्यान रखने की क्षमता होनी चाहिए, सहकारिता की भावना, दृढ़ निश्चयी, सृजनात्मक क्षमता होनी चाहिए, उदारता की भावना होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।